हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा की मम्मा में आपका खूब सारा स्वागत है। गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ भी शेयर कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों को अपना प्रेगनेंसी जर्नी बताना चाहती हूँ। गाइस, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कैसे क्या हुआ, मैं आज सब लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगी। ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो शायद पार्ट वाइज भी जा सकता है या फिर एक पार्ट में हो जाएगा तो एक पार्ट में मैं आपको पूरे अपने 9th मंथ का पूरा जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे क्या हुआ, जो भी हुआ सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़, मैं पहली बार दिसंबर में गाइज़, मतलब मुझे नहीं पता था पर मैं कंसीव मेरा दिसंबर में हुआ था। और फिर मैं दिसंबर में थी यहीं पे ससुराल में ही थी। फिर जनवरी आया तो फिर उसके बाद हाँ जनवरी आया तो शायद एक मंथ हो गया था। जनवरी में एक मंथ होगा तो फिर मैं अपना मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं पता था। गाइस, मेरे पति भी मतलब चले गए थे वो वहाँ उस टाइम पूना में थे, नहीं विजयवाड़ा में थे, तो वो वहाँ पे चले गए थे। तो फिर फिर क्या हुआ कि मैं अपने घर जनवरी में 23 जनवरी को मैं बोली कि नहीं मैं अपने घर जाऊंगी। तो मैं अपने घर चली गई ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कुछ था नहीं। हाँ, घूमने की वजह से मैं अपने घर गई तो मेरा भाई आया था लेने, फिर मैं अपने घर चली गई। तो जब वहाँ पे मैं अपने घर पे गई तो मतलब मेरा पीरियड नहीं आया। तो फिर उसके बाद मम्मी से मैं बोली कि मम्मी हम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। मम्मी को यकीन नहीं था, वो बोली नहीं, तो हम बोले नहीं मम्मी सच्ची में, तो बोली कि नहीं। तो फिर मम्मी डॉक्टर के पास ले गई। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है वर्षा पाठक सारनाथ में, तो मम्मी वहाँ पे लेके गई। तो वहाँ लेके गई मम्मी। तो मैं जब वहाँ पे गई तो फिर डॉक्टर देता है ना कि, तो फिर चेकअप वगैरह की तो उस टाइम 2 मंथ हो गया था। तो डॉक्टर बोली कि ऐसे ऐसे नहीं हम पता कर पाएंगे, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अपना लास्ट डेट बताइए। तो 6 दिसंबर हम बताए और डॉक्टर के पास हम मार्च में गए थे। तो फिर उसके बाद मार्च में नहीं, फरवरी में गए थे। तो फरवरी में गए थे अपने एनिवर्सरी से कुछ 7 फरवरी को, हाँ यार 7 फरवरी को हम डॉक्टर के पास गए थे पहली बार। तो फिर वो डॉक्टर बोली कि 2 मंथ हो चुका है और हार्ट बीट आ गया है। तो मतलब मैं बहुत ही खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मतलब मैं गई थी, मम्मी डैडी गए थे, तो मम्मी को यकीन नहीं लगा, वो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोले नहीं मम्मी सच्ची में। तो फिर डॉक्टर बुला के मम्मी को बताया, बोले हाँ 2 मंथ हो गया है और हार्ट बीट भी आ गया है। तो गाइस, मतलब बहुत खुशी का बात था। तो फिर मैं अपने पति को बताई, फिर सब लोग मतलब। तो फिर उस टाइम 2 मंथ हो गया था। फिर मेरा एनिवर्सरी आया 12 फरवरी को। फिर मेरे पति और सभी लोग आए थे ससुराल से। तो मैं बोली कि अब मतलब गाइस, जब से मतलब मैंने कंसीव किया था तब से मुझे बस वॉमिट हमेशा ही वॉमिट होता था। मतलब मैं कुछ भी खाती थी तुरंत, इतना मतलब मैं परेशान हो गई थी। रात 1 बजे 2 बजे 3 मंथ, तो मैं एकदम इतना परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे रात को नींद चैन सब हराम हो गया था। तो मतलब बहुत तकलीफ गई, मैं बता नहीं सकती। मैं ऐसे खाना लेके खाती रहती और इधर ऐसे इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ था 3 मंथ तक। और मैं खाती क्या थी 3 मंथ में, बस चावल दही काला नमक मिला के वो खाती थी। मतलब ऐसे अलग अलग, डेली नहीं, 4-5 दिन वो खा लेती थी, उससे मन भर जाता था। फिर कहती थी कि मम्मी रोटी तो मुझे चिढ़न हो गया था। सब्जी और रोटी से मुझे एकदम नफरत हो गया था। मैं पूरे, हमको लग रहा है कि 5 मंथ तक मैं रोटी सब्जी टच नहीं की थी। 5 मंथ तक रोटी सब्जी बिल्कुल
फिर ऐसे मन किया कढ़ी खाने का, दही वाला कढ़ी, वो 2-4 दिन लगातार वो मेरे लिए बनता था। पर मैं यार, कहते हैं यार मायका तो मायका, मतलब मैं जो भी बोल देती थी तुरंत ही मेरे लिए, मतलब मेरी भाभी लवली छोटी वाली, वो मेरे लिए बनाती थी, मम्मी बनाती थी। मैं जो भी कहती थी कि मेरा ये मन है खाने का, मेरे लिए तुरंत ही बनता था। और सबसे ज़्यादा मेरे 9 मंथ में मैं आपको बता दूँ मैं मैं क्या खा के जिंदा रही हूँ, तो वो मैं साबूदाने की टिक्की, जो व्रत में खाया जाता है गाइस, मैं वो पूरे 9 मंथ तक, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बोली मम्मी वही खाएंगे, मतलब वही खाती ही थी। मतलब जब भी मेरा मन कर देता था मैं पूरे दिन वही खा के रहती थी, जैसे एक मतलब फास्ट के समान थी, मतलब मैं व्रत ही समझ लो रहती थी। तो लगभग वही, तो फिर ऐसे ही होता रहता था। फिर मार्च में फिर मेरे पति एक बार आए थे, उनका बर्थडे था 28 मार्च को, तो फिर मुझे मंदिर में बनारस वहाँ पे दर्शन वर्शन कराने लेके गए थे। फिर उसके बाद फिर वो चले गए गाइस। तो फिर उसके बाद मेरा पूरा, मतलब मैं 9 मंथ में 14 दिन, बस 14 दिन मेरे प्रेगनेंसी को रह गया था, 9 महीना लग गया था, फिर मैं अपने ससुराल में आई थी। बाकी पूरे 9 महीने, मतलब मेरी मम्मी ने, मतलब भगवान, मम्मी तो सबकी ही करती हैं, पर मेरी मम्मी मतलब मेरे लिए एनी टाइम रात मेरा कभी कभी इतना तबीयत ख़राब हो जाता था, इतना तबीयत ख़राब हो जाता था, लगता था कि मैं नहीं, मेरी मम्मी हमेशा मन्नत मानती, मेरे साथ हमेशा, मतलब समझ लीजिए। और सब लोग बोलते हैं कि काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, चलना फिरना, गाइस मुझे नहीं लगता। मैं तो इस बात को कभी नहीं सच कहूँगी, क्योंकि मैं अपने घर पे थी और 9 महीने मैं कुछ भी नहीं की थी गाइस। मैं वैसे भी अपने घर पे कुछ नहीं की थी, और मैं वहाँ पे जब बच्चा मेरे था तो भी मैं कभी कभी, मतलब जब, मतलब मुझे कभी लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई, मेरा हमेशा तबीयत ख़राब रहता था, मैं 9 मंथ में परेशानी में थी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये है, स्वेलिंग है, कोई तकलीफ़ नहीं थी गाइस, कोई तकलीफ़ नहीं थी मुझे, पर बस यही वॉमिट हो जाता था फिर तुरंत ही। तो फिर क्या हुआ, हाँ, फिर वही मेरे पति एक दवा बताए, एक वो बोले कि बनारस में इतना अच्छा डॉक्टर है, मतलब बहुत डॉक्टर को बोले वो ठीक नहीं कर पाएंगे, पर मेरे पति एक दवा बताए थे, यहीं से वोमिकाइन MG, वो दवा बताए थे। मैं वही दवा, जो जब भी आज तक का, मतलब आज तक का पूरा रिकॉर्ड है, मैं वो दवा खाने के बाद मुझे उल्टी नहीं हुई है, कम से कम नहीं तो 4-5-6 घंटे तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो वो दवा नहीं, मेरे लिए समझ लीजिए कि अमृत था। तो जब भी मैं वो दवा खा लेती थी, वो मेरा वॉमिट वहीं पे बंद, लगातार मैं सो के उठती वॉमिट, कुछ नहीं खाती वॉमिट, मतलब वो दिन याद आता है तो क्या, बस लेकिन यही प्रॉब्लम थी, बाकी ये नहीं कि मुझे ये दर्द है, वो दर्द है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश, हमेशा खुश, मतलब अच्छे से था, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और हाँ, जो कोई काम वाम तो कुछ भी, क्या काम हो, तो कोई काम नहीं था। फिर मम्मी मेरी, नहीं कुछ नहीं करना है, भारी सामान, हाँ भारी सामान, मेरा बाबू थे, मेरे रुद्र विधान, बड़े वाले को तो कभी नहीं, पर विधान को मैं हमेशा गोदी में ले लेती थी, कोई बात नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है, और भी मेरे बड़े पापा के बच्चे थे, उन लोग को भी ले लेती थी गोद में, ऐसा कुछ नहीं कि भारी सामान हो। हाँ, सीढ़ी डॉक्टर मना की थी, तो मैं 3-4 महीने हमको लग रहा है कि मेरी मम्मी, हाँ 3-4-5, हाँ 7 महीने तक मेरी मम्मी मुझे चढ़ने ही नहीं देती थी। 7 महीने के बाद मैं कभी 7 महीने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर बोली सीढ़ी उड़ी थोड़ा चढ़ना, सब कुछ ठीक है, सीढ़ी उड़ी चढ़ा करो। तो फिर हमको लग रहा है कि 7 महीने क्या, 8 महीने, 8वें महीने में मम्मी, शायद 7 महीने भी नहीं, मम्मी 8वें महीने में बोली कि ठीक है, यहाँ कुछ मत करो, अपने घर जाके सब करना, मेरे घर ही कुछ नहीं। क्योंकि गाइस, अगर मैं उतने दिन वहाँ पे रही तो 14 दिन तो मैं आराम से वहाँ रह सकती थी, पर मेरे घर पे वहाँ पे नहीं सहता था कि बच्चा वहाँ पैदा हो, कोई भी, चाहे मतलब लड़की लोग को बच्चा नहीं सहता है कि वहाँ बच्चा पैदा हो, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं रही। और यहाँ क्या था कि यहाँ पे पहला बच्चा सुनते हैं कि यहाँ नहीं होता है, मतलब पर पहली बार मुझे यहाँ पे
वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि नहीं, मतलब मम्मी यहाँ की कोई सासू माँ नहीं सहता है बच्चा यहाँ पे, तो इसीलिए मतलब फिर भी क्या करती। अब वहाँ तो मतलब वहाँ जो है वो तो नहीं है, मेरा असली घर तो यही है। तो मम्मी बोली भैया मैं अपना रिस्क नहीं ले सकती, जो भी हो यहाँ पे जो होगा ठीक है, पर वहाँ कुछ नहीं। तो मम्मी मतलब बोली नहीं। तो फिर मैं अपना सारा सा मतलब मैं पूरा 9 मंथ वहीं पे बीता। मेरी मम्मी गई, मुझे बहुत बहुत कुछ की मेरे लिए, सब कुछ की मेरी मम्मी। और ये लवली भी बहुत कुछ की, जो भी मैं कहती थी खाना पीना, कभी कभी मेरा सर दर्द होता था वो भी दबाती थी, मतलब सब लोग मेरे लिए बहुत कुछ किए। मेरा 9 मंथ बहुत अच्छे से बीता। पर वो फिर उसके बाद क्या 16 अगस्त था, 16 अगस्त उस दिन मेरा विदाई का दिन रखा गया यहाँ होने के लिए। A few moments later. तो कहीं इसके आगे का मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद अभी शूट करूँगी। इसके आगे का जस्ट यहीं से ही कंटिन्यू करूँगी वीडियो, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेकंड पार्ट भी मैं कल आज फर्स्ट पार्ट डालूँगी, तो कल सेकंड पार्ट भी डाल दूँगी तुरंत ही, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।